नहीं स्टूडेंट्स, ये फोर्थ पार्ट जो है इसमें हम आपके लिए ये 9.6 से स्टार्ट कर लें। इससे पहले थर्ड पार्ट में हमने 9.6 तक आपको रीड करवा चुके हैं। अब यहाँ ये 9.6 जो आर्टिकल है इसके अंदर आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, यानी पानी जो मिट्टी सोखती है और ना कौन सी सॉइल कितना सोखती है इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी देखेंगे। टेक ए प्लास्टिक फनल, यानी एक प्लास्टिक का फूल लेना है, जिसे एक फनल भी बोलते हैं उसको, फनल। जैसे टेक ए फिल्टर पेपर है ना, और एक फिल्टर पेपर लेना है ना, उसमें जैसे और ए पीस ऑफ न्यूज़ पेपर शीट, यानी कोई अखबार का कागज़ भी ले सकते हो। होल्ड एंड प्लेस इट इन शोन इन फिगर, और एक फिगर दिखाएंगे नेक्स्ट पेज पर आपको उसकी तरह। वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल, और सूखी मिट्टी लेनी है, उसमें कितनी 50 ग्राम। एंड पोर इट इनटू द फनल, और फनल में डाल देनी है। जैसे कोन बना लेते हैं हम लोग कागज़ का, इस तरीके का फनल होता है। मेजर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। फिर एक निश्चित मात्रा में पानी लेके उसको सिलेंडर में, सिलेंड्रिकल ट्यूब में, और फिर उस मिट्टी में बूंद बूंद करके डालना है। यू कैन यूज़ ए ड्रॉपर बाय दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए आप एक ड्रॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरीके से बूंद बूंद डालेंगे या ड्रॉपर से डालेंगे, है ना। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल ऑन इक्वल, एक ही जगह नहीं डालेंगे, है ना, सारी जगह उसको मिक्स करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखो इस तरीके का फनल है ना, या इसके अंदर कागज़ भी है ना, ऐसे ये फनल होता है। इसको फिर उस मिट्टी को अब ये ड्रॉपर से कर सकते हैं या बूंद बूंद भी। ये फिल्टर पेपर है और नीचे ये फनल है, और ये बीकर है, और इसके अंदर से बूंद बूंद करके पानी। तो देखते हैं, पोर ऑल वाटर ओवर द सॉइल, पूरा पानी उस मिट्टी के ऊपर डाल देंगे। कीप पोरिंग वाटर टिल स्टार्ट ड्रिपिंग, सब्ट्रैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग, है ना। पहले जो पानी डाल दिया उसमें से, हाँ, पोरिंग वाटर टिल द स्टार्ट ड्रिपिंग, और जब तक पानी को डालेंगे जब तक ना पानी नीचे से ना गिरना स्टार्ट हो जाए। जैसे पानी देखो, जब तक डालते रहेंगे बूंद बूंद करके पानी इसमें नीचे आ रहा है, उससे पहले तक बूंद बूंद करके नहीं आए वहाँ तक आपको देखना है। फिर अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद इट, यानी जो पानी आपने डाला और गिरने लगे जब तक कितना पानी आपने डाल दिया, उस बात को हमको नोट करना है। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल, जितना पानी आपने डाल दिया और वो नीचे गिरना नहीं स्टार्ट हो, उससे पहले तक का जो पानी है वो, उसका मतलब उतना पानी मिट्टी ने सोख लिया। अगर उससे ज़्यादा पानी डालोगे तो क्या होगा, वो नीचे बूंद बूंद करके और सिलेंडर में आ जाएगा, बीकर में आ जाएगा। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर, है ना। जैसे वेट ऑफ सॉइल है 50 ग्राम, जैसे हमने मिट्टी ली 50 ग्राम, और इनिशियल वाटर ऑफ इन द मेजरिंग सिलेंडर, स्टार्टिंग में हमारे पास 1 लीटर पानी था। UML 1 लीटर समझ लो, चाहे UML समझ लो, मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास जो पानी था उसकी मात्रा थी UML, यू कोई हमने क्वांटिटी मान ली। फाइनल वाटर और वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर, और अंत में उसमें कितना पानी था, VML, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब है ना, कितना। अब जैसे हमने ज़्यादा पानी डाला तो ये बाकी बचा हुआ पानी इसमें आ जाएगा, और से कुछ पानी ये मिट्टी सोख लेगी इसको। ऊपर की ये मिट्टी है ना, कुछ जैसे हमने UML डाला तो कुछ पानी इसमें रह गया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी पानी यहाँ बूंद बूंद करके यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कितना पानी बचा, जितना U था और V इसने यहाँ पे मिल गया आपको, तो इसमें कितना बचा, U माइनस V के बराबर बचा इसमें। तो वाटर ऑफ एब्जॉर्ब बाय सॉइल, तो U माइनस V, यानी स्टार्टिंग में U था और हमने पूरा पानी इसमें डाल दिया, तो कुछ तो मिट्टी ने सोख लिया, कुछ हमारे बीकर में बच गया। तो उसकी जो मिट्टी ने कितना सोखा वो उसकी वैल्यू जितनी हो गई U माइनस V, ठीक है। फिर हम देखते हैं UML ऑफ वाटर हैज़
इक्वल टू 1 ग्राम। हमने माना कि UmL जो वाटर है वो 1 ग्राम के बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो कितना परसेंटेज अगर निकाली जाए उसकी, कि कितना उसने एब्जॉर्ब किया, तो पानी कितना एब्जॉर्ब हुआ, U माइनस V कितने में से, 50 ml में से, इंटू उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी कि कितने परसेंट पानी जो है वो मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल्स। इस तरह की एक्टिविटी को आपको अलग अलग जो मिट्टी के सैंपल लेने, लोमी सॉइल, क्ले सॉइल, है ना, सैंडी सॉइल्स। डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड्स एंड आंसर विद फॉलोइंग क्वेश्चन। और आपको डिस्कस करना है और फिर नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। विच सॉइल वुड हैव द हाइएस्ट परकोलेटिंग रेट है, सबसे ज़्यादा पानी कौन एब्जॉर्ब करेगा, सैंडी सॉइल करेगा, क्योंकि सैंडी सॉइल के बीच में पार्टिकल की स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा करेगी। विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट परकोलेटिंग रेट, सबसे कम पानी किसके अंदर जाएगा, वो जाएगा क्लेई सॉइल के अंदर। क्यों जाएगा, क्योंकि जो क्लेई सॉइल जो होती है उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास होते हैं, इससे पानी को कम एब्जॉर्ब करती है, लेकिन करती है तो बहुत अच्छी तरीके से, उसको बाहर नहीं निकालने देती। बूजो हियर्ड दिस फ्रॉम दिस that 8 and 10 days after the rain the water level in a pond will rise. Which type of soil will allow water to reach a well faster and a greater, है ना, ग्रेटर अमाउंट, यानी ये होती है क्लेई सॉइल, है ना। तो यानी जैसे हम देखते हैं कि पानी बारिश हो उसके 2-3 दिन बाद हमारे जो कुएँ हैं या पौंड है, उनका जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो पानी वहाँ से रिचार्ज हो जाता है, वापस से आ जाता है। विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विल रिमेन एट लीस्ट, सबसे ज़्यादा जो है पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है सैंडी सॉइल की, लेकिन उसको अंदर ज़मीन के अंदर ले जाने की क्ले सॉइल की होती है। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकोलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड, है ना। कोई बता सकते हो कि भाई जो पानी है ज़्यादातर रेन का कैसे हो एंड रीच वाटर अंडरग्राउंड, तो ये होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर पानी के रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करें तो आप उसको अच्छी तरह से ज़मीन के अंदर चला जाता है, तालाब बना दें या उसका बोरिंग कर दें, तो जो पानी है ज़मीन का, रेन का, वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा, जिससे वाटर लेवल बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, ये इस तरह की के यहाँ तक आपको अच्छी तरह। नेक्स्ट टॉपिक 9.7 में आपको ये बताया गया है सॉइल एंड क्रॉप्स, यानी मिट्टी और फसलें, यानी मिट्टी कौन सी, फसल कौन सी मिट्टी में अच्छी होती है, ये बताना है आपको, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। भारत देश के अंदर बहुत बड़ा देश है, तो हर प्रदेश की लगभग जो मिट्टी होती है वो लगभग अलग जैसी होती है। इन सम पार्ट ऑफ देयर इज क्ले, कुछ में चिकनी क्ले मिट्टी होती है, सब में लोमी होती है, वाइल सम अदर एज सैंडी, कुछ पार्ट में सैंडी रेतीली मिट्टी होती है। सॉइल इज़ अफेक्टेड बाय विंड, सॉइल जो है किससे प्रभावित होती है, विंड से, विंड का मतलब हवा से, रेनफॉल मतलब बारिश से, टेम्परेचर से, लाइट से और ह्यूमिडिटी से। दीज आर द इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्टेड द सॉइल प्रोफाइल। ये बारिश, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट, ये सब सॉइल प्रोफाइल को, मिट्टी के प्रोफाइल को ये ना प्रभावित करते हैं। एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर, और सॉइल स्ट्रक्चर में भी बदलाव लाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट पेज देखेंगे हम। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ सॉइल, ये उसके वातावरण के फीचर्स हैं, फैक्टर्स हैं, और ये ना सॉइल के कंपोनेंट भी है। डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रोन इन एनी रीजन। हमें पता करना है कि भाई अलग अलग जो सॉइल होती है उसमें कौन सी फसलें पैदा होती हैं। क्ले एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स, यानी क्लेई और लोमी सॉइल जो है सीरियल्स उगाने में अच्छे होते हैं, जैसे वीट है, ग्रेन है, ग्राम है, एंड वीट मीन्स गेहूँ, ग्राम मीन्स चना। सच सॉइल्स आर गुड एट
रिटेनिंग वाटर, ये जो मिट्टी अच्छी होती है और ये पानी को रिटेन करके रखती है, यानी अपने अंदर बनाए रखती हैं। फॉर पैडी, यानी जो धान की फसल के लिए क्लेई मिट्टी अच्छी होती है। एंड द ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग ए गुड कैपेसिटी ऑफ रिटेन वाटर, है ना। क्लेई जो है वो पानी को, अब उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी होनी चाहिए और उनके अंदर पानी को अपने अंदर बनाए रखने की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए। फॉर लेंटल्स, मसूर्स एंड अदर पल्सेस, यानी मसूर की दाल और दूसरी दालें के लिए हमको लोमी सॉइल अच्छी होती है। विच ड्रेन वाटर इजीली एंड रिक्वायर फॉर द कॉटन, ये कॉटन के लिए भी अच्छी होती है। लोमी सॉइल कॉटन और दालों के लिए अच्छी होती है ना। सैंडी सॉइल्स और फॉर्म विच ड्रेन्स वेरी इजीली, है ना। सैंडी लोन्स विच ड्रेन इजीली, वो जो सैंडी मिट्टी है ना वो जल्दी से बह जाती है क्योंकि वो रेतीली मिट्टी होती है। ठीक है, आपको इसको पढ़ना है। ये थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है, ये कि कोई केस स्टडी है ना। इसको अगले इस वीडियो में हम बताएंगे और आपको सारे ये सारे वीडियो आपको देखने हैं और इसको लाइक और कमेंट करना है। लाइक में अपना नाम लिखना है कमेंट सेक्शन में जाके। फोर्थ पार्ट में आपको अच्छी तरह से करना है। ओके, थैंक यू।